उन्नत सुप्रभात। कल मीराबाई पदावली के 3 पैराग्राफ हो गए थे। आज हम चौथे का पठन पाठन करेंगे। मैं तो सांवरे के रंग राची, साज सिंगार बांधि पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची। गई कुमति लई साधु की संगति, भगति रूप भई राची। गाय गाय हरि के गुण निस दिन, काल ब्याल सु बाची। उण बिन सब जग खारो लागत, और न बात सब कांची। मीरा श्री गिरधर लालसु, भगति रसीली जाची। अब यहाँ पर मीराबाई ने श्री कृष्ण के रंग से अपने आप को परिपूर्ण कर लिया है। उन्हीं के रंग में रंग गई हैं, उसी का वर्णन यहाँ पर उन्होंने किया है। मैं तो सांवरे के रंग राची, सांवरे अर्थात श्री कृष्ण। मीराबाई अपने लिए स्वयं का प्रयोग करें कि मैं स्वयं सांवरे के रंग अर्थात श्री कृष्ण के रंग में रंग गई हूँ। साज सिंगार बांधि पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची। मैंने इस लोक लाज की मर्यादा को त्याग कर, सज धज कर, अपने पैरों में घुंघरू बांध करके गई कुमति लई साधु की संगति। और जो मेरी कुबुद्धि थी, इस संसार के मोह माया रूपी जो मेरी कुबुद्धि थी, उसको मैंने त्याग दिया है और साधुओं का संगत ले लिया, साधुओं की संगत ले ली है, अर्थात मैं उनके साथ हो गई हूँ। भगत रूप भई साची, और मुझे भक्ति का रूप ही सच्चा लगता है, बाकी सब कुछ बेकार लगता है। गाय गाय हरि के गुण निस दिन, काल ब्याल सु बाची। गाय गाय यानी गा गा कर हरि के गुण अर्थात श्री कृष्ण के गुणों को गान के प्रतिदिन, निस दिन का अर्थ प्रतिदिन, हरि के गुणों को प्रतिदिन गा गा कर मैं काल व्याल सु बाची। काल का अर्थ है मृत्यु, व्याल का अर्थ है सर्प, सु का अर्थ है उससे, बाची का अर्थ है बच गई। मैं श्री कृष्ण अर्थात हरि के गुण को प्रतिदिन गा गा कर इस काल रूपी सर्प से बच गई हूँ। उण बिन सब जग खारो लागत, और न बात सब कांची। उण बिन अर्थात उण को यहाँ पर श्री कृष्ण के लिए कहा गया है कि श्री कृष्ण के बगैर मुझे सब कुछ खारा लगता है। खारा का अर्थ है व्यर्थ, बेकार, बेकार लग रहा है। और सब बात कांची, और सारी बात मुझे कांची अर्थात झूठी लग रही हैं। मीरा श्री गिरधरन लालसु, भगति रसीली जाची। मीराबाई कह रही हैं कि मुझे तो सिर्फ गिरधर अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति ही रसीली लगती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं सही लग रहा है। अब आगे दूसरा पैरा, एक बार फिर से यही पैरा देख लीजिए। यहाँ पर मीराबाई श्री कृष्ण के प्रेम में पूर्ण रूप से रच गई हैं, उसी का वर्णन, रंग में रंग गई हैं, उन्हीं के प्रेम का वर्णन किया गया है। मीराबाई कह रही मैं श्री कृष्ण के प्रेम में भली प्रकार से पूर्ण रूप से रंग गई हूँ। मैंने इस संसार की लोक लाज को त्याग कर, सज धज कर पैरों में घुंघरू बांध लिया है, और संतों की संगति करके भक्ति के गुण गा रही हूँ और नाच भी रही हूँ। भगति रूप भई साची, और मुझे भक्ति का रूप ही सच्चा लगता है। गाय गाय ने गई कुमति लई साधु की संगति, भगति रूप भई साची। अर्थात मेरी जो सांसारिक मोह माया के प्रति लगाव था, वो कुबुद्धि थी, वो कुबुद्धि मेरी चली गई और मैंने साधुओं का संग कर लिया है। गाय गाय हरि के गुण निस दिन, काल ब्याल सु बाची। गाय गाय अर्थात हरि श्री कृष्ण के गुणों को मैं प्रतिदिन गा गा करके काल रूपी अर्थात मृत्यु रूपी सर्प से बच गई हूँ। उस बिन सब जग खारो लागत, उनके बिना यह संसार मुझे व्यर्थ लगता है, बेकार लगता है। और बात सब कांची, कांची का अर्थ है झूठी, और सारी बातें मुझे संसार की झूठी लगती हैं। मीरा श्री गिरधरन लालसु, भगति रसीली जाची। मीराबाई कहती हैं कि मुझे गिरधर
अर्थात श्री कृष्ण ही सबसे अच्छे लगते हैं। बाकी उनकी भक्ति मुझे रसीली लगती है और संसार की सारी चीज़ें मुझे व्यर्थ प्रतीत होती हैं। और हम लोग दूसरा पैराग्राफ देखेंगे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। यहाँ पर फिर से राधिका जी मीरा जी श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व घोषित करते हुए संसार के सारे नाते तोड़कर, लोक लाज छोड़कर श्री कृष्ण के प्रेम के आनंद पल का रसास्वादन ले रही हैं और संपूर्ण घोषणा कर रही हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। इस संसार में मेरा कोई भी सगा संबंधी या दूसरा रिश्तेदार नातेदार नहीं है। मैं तो गिरधर को ही अपना सर्वस्व मान बैठी हूँ। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जिसके सिर पर मोर का मुकुट है, मेरा तो वास्तविक पति वही है। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई। तात मात यानी तात का अर्थ है पिता, मात का अर्थ है माता, भ्रात का अर्थ है भाई, बंधु का अर्थ है सगे संबंधी, अपनो न कोई मेरे तो माता पिता सगे संबंधी भाई बहन अर्थात कोई भी मेरा अपना नहीं है। छाड़ी दई कुल की कान का करी हैं कोई। और इस संसार की मर्यादा को मैंने छोड़ दिया है। मैंने स्त्री उचित मर्यादा को छोड़ दिया है। अब यह संसार मेरा क्या कर लेगा, क्योंकि मैं लोकलाज को छोड़कर साधु संतों की संगत करके उनके साथ भक्ति के गुण गा रही हूँ, नाच रही हूँ और ईश्वर की भक्ति कर रही हूँ। मैंने लोकलाज को खो दिया है। का करी है कोई मेरा क्या कर लेगा। संतन ठीक बैठ लोकलाज हुई। और मैं संतों के साथ बैठ करके उनके साथ भक्ति के रस में परिपूर्ण हूँ। मैंने अपने सभी लोकलाज खो दिए हैं। असुवन जल सींच प्रेम बेल बोई। मैंने प्रेम रूपी जो ये पौधा है, प्रेम रूपी जो बेल है श्री कृष्ण के साथ मैंने उसको लगाया था, उसको मैंने अपने आंसुओं से अर्थात बड़े कष्ट से सींच कर बड़ा किया है। प्रेम बेल बोई, मैंने प्रेम की बेल को बोया है। अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई। अब तो यह प्रेम रूपी जो बेल है जिसको मैंने अपने आंसुओं से सींचा है, बहुत कष्ट सह के सींचा है, अब वह प्रेम बेल बड़ी हो गई है, चारों तरफ फैल गई है। अब उसमें आनंद के फल लगने वाले हैं। भगत देखी राजी भई जगत देख रोई। और मैं भक्तों को देख करके राजी हो जाती हूँ और इस संसार को, इस जग को देखकर मुझे रोना आता है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। अब यहाँ पर अंत में मीराबाई श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं, विनय कर रही हैं कि हे प्रभु अपनी इस दासी को हे गिरधर आप ही तारो, अब मेरा और कोई सहारा नहीं है। इसके आपको प्रसंग मैंने बता दिए हैं प्रारंभ में ही। श्री कृष्ण के प्रेम में मीराबाई आनंद की अनुभूति करती हैं, उन्हीं को अपना सर्वस्व मानती हैं, उसी की उन्होंने घोषणा की हुई है और उनके प्रेम के रंग में रंगने की बात कही है। काव्यगत सौंदर्य में आपकी भाषा ब्रज रहेगी, सरल ब्रज भाषा, अलंकार अनुप्रास रहेगा, रूपक रहेगा, शैली मुक्तक ही रहेगी, छंद गेयपद, रस भक्ति गुण प्रसाद के साथ साथ माधुर्य भी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेम की बात की गई है। जब प्रेम की बात होती तो वहाँ गुण बदल जाता है, वहाँ माधुर्य हो जाता है। इन दोनों पद्यांशों की व्याख्या आपको करनी है।